तो अगर आपको इस डिलीशियस माउथ वाटरिंग और बहुत ही टेस्टी सोया चंक्स के कबाब की रेसिपी जाननी है तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में एंड तक। तो हर रोज़ की तरह मेरी शुरुआत हुई अपने रेगुलर रूटीन से और बुटीक वर्क से। और मेरा रेगुलर रूटीन है या मेरे बुटीक का जो भी काम है वो आप आए दिन मेरे डेली ब्लॉग्स में देखते ही हैं। तो यहाँ आने के बाद काम इतना लगता है कि मैं नॉर्मली यहाँ की क्लिपिंग बहुत कम लेती हूँ। 4 सूट है, 4 कुर्ता और पैंट दोनों। इनकी 4 बजे शाम के बाद ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं, 4 बजे शाम को कर देना। आप ये ट्रायल भी ले ठीक है यार, मैं ले लीजिए। मैं ये ढीला टाइट होगा तो फिर लास्ट ढीला टाइट अगर नहीं करना है इनको मतलब तो बाद में हो ही जाएगा, क्या दिक्कत अगर उनका ढीला नहीं। मैं चाह रही हूँ कि ट्रायल ले, मैं जब सब घर पे ले आके ट्राई कर करके मैं लाके दे दूंगी फिर से। तो आप लाके देना ना पड़े। मैं बगल में ही घर है, पता है तो मैं निकल जाऊंगी अगले हफ्ते, फिर मैं आज ही दे दूंगी, आज ही दे दूंगी। अरे हम तो हैं फिनिश करवा के। जानते हो गर्मी में ना ट्रायल करने में कोई समस्या नहीं है। ठंड में क्या इसको बेदारो उसको बेदारो, फिर इनर भी उतारो फिर चल के पहनो। कोई बात नहीं, तो फिर आप ऐसा करिए ये दोनों सूट छोड़ दीजिए, फिर हम जब ये तो इसमें कोई समस्या नहीं, तो बन वैसे जैसे तैसे ये तो वैसे ही बनेगा, पैंट वाला ही बनना है ना। पैंट को प्लाजो डाल देते हैं, प्लाजो डाल अच्छा लगेगा। तो ये बताओ मोबिन, प्लाजो बता रही है तो फिर प्लाजो में फिर तो कपड़ा भी ज्यादा हो जाएगा। इसमें प्लाजो चाहिए ये मरून वाले में। हाँ तो फिर वो बैक नहीं निकलेगा। फिर तो बैक कैसे तो निकलेगा? फिर पैंट ही करा दो, पैंट भी स्मार्ट लगेगा। हाँ, पैंट स्मार्ट लगेगा, प्लाजो में कपड़ा नहीं बचेगा। अच्छा एक चीज और क्या कह रही हूँ, जो श्रग रहेगा वो क्या फिर स्लीवलेस रहेगा? नहीं, पहले हम कटिंग कराएंगे। अगर स्लीव नहीं बनती है तो सिर्फ स्लीवलेस भी पहने जाते हैं, इसी रेट के ऊपर पहन। आपको शर्ट देखिए चाहिए, हम आपको बता रहे कुर्ते में? हैं, आपका ये जो दुपट्टे का अगर श्रग बनवाते हैं तो ऑलरेडी ये पूरा हाईलाइटेड है, फिर मोरी पे होगा तो अच्छा ही लगेगा। नहीं क्या कह रहे हैं, दुपट्टे का श्रग बनवाएंगे, फ्रंट ओपन रहेगा। हाँ तो अंदर कुर्ता रहेगा। तो टोटल हाईलाइट तो है ही है दुपट्टे का जब बनाएंगे श्रग, मतलब वो प्रिंटेड तो है ही है सब। तो मोरी पे होगा तो ना ऊपर से डाल लिए। या ये भी सही कह रहे हैं, ये अगर श्रग आप स्लीवलेस रखेंगे ना, आप कभी मूड में आए तो साड़ी के ऊपर भी उसको आप पहन सकते हैं। समझ रही? और दूसरी बात है श्रग आप देखिए, श्रग आप स्लीवलेस बनवा लिए, कभी भी स्लीव लगवानी है लगवा लीजिए। कभी कपड़ा भी तो ऐसा होना चाहिए, कभी मतलब ये वैसे वुलन है, कॉटन होता तो भी चलो मिक्स एंड मैच हो जाता, वुलन कहाँ हो सकता। तो आज मैंने जो क्लिपिंग ली है बुटीक की, ये मैंने ऑन डिमांड ली है और बहुत सारे ऑडियंस की डिमांड थी कि बुटीक की क्लिपिंग आप ऐड करो, तो आज मैंने बुटीक की क्लिपिंग ऐड करी और बस काम हो गया तो मैं अपने घर आ गई। बहुत भूख लगी थी, तो जब काम करते करते बहुत तेज वाली भूख लगती है ना तो मन करता है कुछ चटपटा खाए और कुछ डिलीशियस यमी सा खाए। तो विंटर की रेसिपी सीरीज में आपका स्वागत है और आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज कबाब और पराठा। तो आइए देखते हैं मेरे वेज कबाब और पराठे की रेसिपी। थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इंतज़ाम किया पराठों का, और पराठे के लिए लिया है मैंने 2 कप मैदा। तो मैदा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकती हैं, आपको कम ज़्यादा जितना भी चाहिए आपने अपने अकॉर्डिंग ले सकती हैं। आप चाहें तो मैदे के साथ साथ गेहूं के आटे को भी मिक्स कर सकती हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, लाइक आधा चम्मच नमक डालेंगे और थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे और इसको फिर हम करेंगे मिक्स। तो अच्छी तरीके से विस्क की हेल्प से हमें इसको जो पाउडर फॉर्म में जब रहेगा ना तभी हमें इसे मिक्स कर लेना है। और अब आता है यहाँ पे ट्विस्ट। तो यहाँ पे हमें इसे पानी से नहीं मतलब गूंदना है, हमें यहाँ पे इसे दूध से गूंदना है। तो आप मैदे को दूध से गूंदेंगी ना तो इससे ज़्यादा क्रिस्पीनेस आएगा। और जनरली जो मैदे के पराठे बनते हैं ना वो दूध से ही गूंदे जाते हैं, पानी से नहीं गूंदे जाते हैं। तो इसमें ना इससे सॉफ्टनेस और क्रिस्पीनेस दोनों का एक कॉम्बिनेशन आता है, मतलब अंदर से पराठे बड़े सॉफ्ट से होते हैं और ऊपर से थोड़े क्रिस्प हो जाते हैं। तो अब हमने मैदे को गूंद लिया है और इसको मैं एक बोल में करूँगी ट्रांसफ़र और एक साफ़ कपड़े को भिगो करके मैं इसको ढक दूंगी। और ढक करके तकरीबन मैं इसको आधे घंटे तक के लिए छोड़ दूंगी। आधे घंटे तक के लिए क्या, जब भी हमें पराठे बनाने हैं तब तक के लिए हमें छोड़ देने हैं इसको। और अब मैं ले रही हूँ वेज कबाब के लिए सोया चंक्स। तो यहाँ पे सोया चंक्स मैंने लिया है तकरीबन 200 ग्राम और चने की दाल ली है 100 ग्राम। और ये जो दोनों मेजरमेंट है ना ये अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट है।
तो मैंने चने की दाल को तकरीबन 1 घंटे पहले भिगो दिया था, हल्के से गुनगुने पानी में भिगो दिया था। और ये देखिए बहुत ही आसानी से भीग गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से। और थोड़ा सा हाथों के मतलब आप थोड़ा सा मैश करके देखिए तो टूट जाते हैं। और मसालों के लिए लिया है मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और नींबू। तो अभी हम सारी तैयारियां मैंने पहले कर ली हैं। सूखे मसालों के लिए लिया है मैंने तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जावित्री, बड़ी इलायची और छोटी इलायची। और ये सारे मसाले मैंने अंदाजे से लिए हैं, मतलब मेरा अपना एक अंदाज़ा है कि मुझे इतने सोया चंक्स के लिए इतने मसाले चाहिए होते हैं। तो वो सारे मसाले आपको अप्रॉक्सीमेटली अपने अंदाजे से लेने होंगे। अब साथ में मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे चटनी की। तो चटनी, क्योंकि हरी चटनी जो है ना वेजिटेबल कबाब में बहुत ज़रूरी होती है। तो चटनी के लिए लिया मैंने एक छोटा सा प्याज, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन और ढेर सारी हरी धनिया। और ये जो प्याज है इनको मैंने स्लाइसेस में क्यों कट कर रखा है और बारीक क्यों कट कर रखा है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। तो सबसे पहले लिया है मैंने सोया चंक्स और इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमें बनाना है। तो हमें सूखा बिल्कुल इसे पीस लेना है। और ये देखिए बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो गया। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ वाटर डाल करके हमें इसे मिक्स कर देना है। और बिल्कुल सूखा, मतलब ऐसे मिक्स करना है कि सारे जो पूरा जो वाटर है ना वो अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाए। और ये देखिए इस तरीके का बिल्कुल हमें सूखा बना लेना है, लाइक जैसे हम कीमा लाते हैं, नॉनवेज कीमा लाते हैं, उस तरीके का हमें थोड़ा सा इसको तैयार कर लेना है। अब जो हमने प्याज, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन जो सारी चीज़ें रखी थी इनको हम एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इनका जो पेस्ट बनाएंगे ना उसे भी हम सूखा पीसेंगे, लाइक इसमें हम वाटर नहीं ऐड करेंगे। और ये देखिए बिल्कुल सूखा सूखा सा मैंने पीस लिया है इसके पेस्ट को। और तेज पत्ता निकाल के ये सारे भी पाउडर फॉर्म में हम ये वाले मसाले भी पीस लेंगे। अब हम गैस को करेंगे ऑन और प्रेशर कुकर रखेंगे, तेल डालेंगे, इसके बाद तेज पत्ता डालेंगे और ये जो मसाले हैं इनको हम करेंगे ऐड। ये मसाले ऐड करने के बाद इसको हम भून लेंगे और हल्का सा लाइक गोल्डन ब्राउन जैसे ही हो जाता है तो उसमें हम ऐड करेंगे कीमा। और मसाले में हमने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च ये सारी चीज़ें ऐड कर दी थी। तो हमें कुछ और फर्दर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपल कीमा ऐड करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चने की दाल और फिर एक एक करके हम सूखे मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया का पाउडर ऐड करेंगे और सॉल्ट ऐड करेंगे एज़ पर योर टेस्ट। तो फिर ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हमने अपना अलग से गरम मसाला तैयार किया था उसे ऐड करेंगे और फिर सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स और 2 मिनट तक बस भुनेंगे, ज़्यादा नहीं भुनना है हमें वरना मसाले जल जाएंगे। तो बस 2 मिनट तक भुनने के बाद हम इसमें लगाएंगे प्रेशर। और जब तक उधर प्रेशर लग रहा है जब तक हम इधर चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो चटनी के लिए हम सारी चीज़ों को एक एक करके कट करेंगे, लाइक अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च, सारी चीज़ों को हम कट करके ब्लेंडर में और फिर धनिया की पत्ती को करेंगे मिक्स। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके फिर हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और फिर देखिए बहुत ही अच्छी सी बहुत बढ़िया सी चटनी तैयार हो जाती है। और अब देखिए तैयार हो गया हमारा बढ़िया सा वेज कबाब का जो मिक्सचर हमने बनाया था। तो इसको मैंने कुकर से कर लिया है ट्रांसफ़र और इसको एक प्लेट में फैला लिया है। और प्लेट में हमें इसलिए फैलाना है क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और ठंडा करके ही हमें इसे पीसना है, क्योंकि हमें इसे बहुत ही मतलब मोटा सा वैसा पीसना है ना, सूखा, इसलिए हमें ठंडा करके पीसना है। और ये देखिए बढ़िया सी चटनी तैयार हो गई। तो कबाब बिना चटनी के तो खा ही नहीं जा सकती। तो यहाँ पे मैंने जो प्याज के स्लाइसेस काट रखे थे उसको भी ले लिए और धनिया की चटनी और प्याज के स्लाइसेस दोनों का कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे तैयार हो गई हमारी पिट्ठी। तो एक्चुअली हमें इसे पिट्ठी कहते हैं, आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसको मैंने बहुत ठंडा करके और बिल्कुल वाटर नहीं ऐड किया था, मैंने इसको पीस लिया है मिक्सर में। इसके बाद हम इसे ऊपर से ऐड करेंगे, इसमें जो बारीक हमने कट कर रखा था प्याज और हरी धनिया ऐड करेंगे। ये सब चीज़ें हमने इसी वजह से बारीक पहले से चॉप करके रखी हुई थी।
और इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। और अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी मिर्ची कम है या थोड़ा और तीखा होना चाहिए तो आप इसमें थोड़े से 2-4 लाइक हरी मिर्च भी काट करके डाल सकती हैं। लेकिन मुझे लगा था कि हाँ, मैंने मिर्च ठीक डाला था क्वांटिटी, तो मैं इसमें और कुछ नहीं ऐड कर रही हूँ, बस इतना बहुत है। और बहुत बढ़िया बना था। आप मतलब थोड़ा सा ना पिट्ठी बनाते वक्त थोड़ा सा इसको टेस्ट करके देख लीजिए, ताकि अगर नमक वगैरह कम हो या कुछ भी चीज़ें कम हो तो आप उसमें ऐड कर सकें, क्योंकि एक बार जब हम कबाब की टिक्की बना लेते हैं ना तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हमें पिट्ठी के टाइम पे ही ध्यान देनी पड़ेगी। और अब मैं बना रही हूँ कबाब की टिक्कियाँ, तो कितनी बढ़िया सी डिलीशियस लग रही है। और अब हम रखेंगे गैस पे पैन, और पैन में डालेंगे रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ कर सकती हैं। मतलब मैं तो कई बार मस्टर्ड ऑयल में भी बनाती हूँ, बहुत भी बढ़िया बनती है। और हम एक एक करके सारी जो कबाब की टिक्कियाँ हैं इनको हम सेक लेंगे। और सेकने मतलब बहुत ही धीमी धीमी आंच पे हमें सेकना है, ताकि ये जले नहीं और अंदर से बहुत ही अच्छी तरीके से पक जाए। तो मैं गैस के फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, और बहुत ही धीमे धीमे मैं इन टिक्कियों को सेकूंगी, हल्के हल्के बिल्कुल सेकना है। बहुत ही डिलीशियस लगेंगी, बहुत टेस्टी बनती है, मतलब धीमे धीमे आप जितना सेकोगे तो। और इसके बाद तैयार हो गया हमारा वेज कबाब प्लेटर। तो ये घर पे जो बने हुए वेज कबाब है ना, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत बढ़िया होते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के होते हैं। और पता है, रेस्टोरेंट में अगर आप खाने जाओ ना तो यही कबाब, पराठे और प्याज इस तरीके के जो बना के देता है ना, वो 200-250 प्लेट से कहीं कम तो मिलता ही नहीं है, इससे ज़्यादा ही मिलता होगा, पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन बहुत ही अच्छा एक रेस्टोरेंट स्टाइल कबाब पराठा तैयार हो गया था। और मुझे तो बिल्कुल बनाते वक्त ही इतनी भूख लग गई थी ना, ऑलरेडी भूख पहले से लगी थी, और इसको देखते ही इतनी तेज़ भूख लग गई थी ना, मैंने सोचा कि कुछ कमेंट तो करूं, लेकिन ना कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मैं सोच रही थी बिल्कुल खा लूं, पहले बोलूंगी बाद में, और बिल्कुल खाती चली गई थी, मैं बोल ही नहीं पा रही थी। और इनफैक्ट मेरे बच्चों को भी ना, वैसे तो नॉनवेज कबाब उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आज जब मैंने वेज कबाब बनाया तो मेरे बेटे को इतना ज़्यादा पसंद आया कि अब वो दोबारा बनाने की ज़िद कर रहा है। तो आप भी मेरी इस वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपका मतलब 100% डेफिनेटली मैं जानती हूँ आपका दोबारा ज़रूर बनाने का मन करेगा। और पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि मैं दूसरे स्टाइल से बना रही हूँ। अब मैं बना रही हूँ वेज कबाब रोल, तो इसी को मैं रोल के फॉर्म में बना रही हूँ। और रोल बनाने के लिए मैंने क्या किया है, पहले तो पराठे ले लिए, और वेज कबाब मैंने 2 कबाब ले लिए हैं। और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा, मतलब कबाब को थोड़ा सा आपको मैश कर देना है पराठों पे, ताकि थोड़ा सा स्प्रेड हो जाए। और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे चटनी, थोड़ी सी आप चटनी ऐड कीजिए। आप चाहें तो चटनी के साथ मेयोनीज़ या टोमेटो सॉस वगैरह भी ऐड कर सकती हैं, उससे थोड़ा सा और टेस्ट अच्छा आ जाता है। बट मुझे ना चटनी, प्याज और बस इतना ही काफ़ी लगता है, मुझे लगता है कि बस इससे ज़्यादा कुछ और नहीं होना चाहिए, इतना सफिशिएंट है। इसके ऊपर मैंने प्याज के स्लाइसेस ऐड किए और थोड़ी सी हरी धनिया ऐड की, और इसको बना लिया मैंने रोल। और रोल को मैंने सिल्वर फॉयल में लपेट करके, और इस तरीके से आप बच्चों को टिफ़िन भी दे सकती हैं, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है टिफ़िन के लिए। मैंने तो अपने बेटे को नेक्स्ट डे इसको टिफ़िन में इसी तरीके से रोल बना करके दिया था, और बहुत पसंद आया था। तो आपको मेरी आज के वेज कबाब की रेसिपी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं हमेशा आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और बढ़िया बढ़िया सी रेसिपी लेकर के। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।